साल 2024 खत्म होने को है और इंडिया टुडे मैगजीन हर साल की तरह इस साल के सबसे ऊंचे और असरदार लोगों की सूची लेकर आ गया है। पिछले 21 सालों से हर साल हम अपने स्पेशल इशू में आपको बताते आए हैं कि राजनीति से लेकर नौकरशाही और खेल से लेकर कला तक किस क्षेत्र में कौन से लोग सबसे ऊंचे और असरदार रहे हैं। इस वीडियो में हम राजनेताओं की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत और राहुल गांधी तक इस साल के सबसे असरदार राजनेताओं की सूची में कौन कहां है और क्यों है, आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ऊंचे और असरदार राजनेताओं में प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर हैं। इस साल का लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद इतिहास उन्हें नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज करेगा। उनके कार्यकाल में भारत के भू राजनीतिक असर को बढ़ते देखा गया है, जिसका हालिया सबूत ब्रिक्स है। वे अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करते हुए उन चंद नेताओं में से एक हैं जो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात करते हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और खाड़ी देशों के नेताओं से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है, तो इसमें भी पीएम मोदी को ही क्रेडिट जाता है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का नाम है। वे हालात बदल गए हैं जब उन्हें कमजोर पितामह से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। आम चुनाव में बीजेपी की हालत बिगड़ने के बाद संघ के अनुरूप बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों पर असर दिखाई दे रहा है। दल बदलुओं, उम्मीदवारों और गठजोड़ पर नीति बन रही है। कुल मिलाकर वे देश के राजकाज और सियासी पर्दे के पीछे बेहद अहम शख्स हैं। ऊंचे और असरदार राजनेताओं की लिस्ट में देश के गृह मंत्री अमित शाह तीसरे नंबर पर आते हैं। अभी भी देश में दूसरे सबसे ताकतवर शख्स वही हैं। उनकी छाप हर उस चीज में दिखाई देती है जिसके बल पर मोदी सरकार देश में बरकरार है। वे लालकृष्ण आडवाणी और गोविंद वल्लभ पंत के बाद देश के तीसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री बन गए हैं। 3 नई आपराधिक संहिताओं के साथ साथ कानून की किताबों में उनकी छाप साफ दिखती है। राजनीतिक और नीतिगत मामलों में उनकी चौतरफा निगरानी उन्हें सिंहासन के पीछे की असली ताकत बनाती है। वे अकेले मंत्री हैं जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति में मोदी की बगल में बैठते हैं और सभी महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों में शामिल हैं। हर बड़ा फैसला उनके सामने से गुजरने के बाद ही लागू हो पाता है। 2024 एक ऐसा साल रहा जिसने राहुल गांधी के कद को भी ऊंचा किया और उनके असर में भी वृद्धि की। सबसे असरदार राजनेताओं में वो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। फिलहाल राहुल गांधी के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। वे मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार कर मोदी का विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी खिल्ली उड़ाने के भारी भरकम प्रयासों के बावजूद वे अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए हैं। कभी अजय कहे जाने वाले मोदी करिश्मे को फीका करने का क्रेडिट भी उन्हीं के पास जाता दिखाई देता है। रोजगार, किसानों में निराशा और जाति जनगणना जैसे मसलों को उठाकर वे आलोचना की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू हैं। वे सियासी वनवास से लौट आए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसदों को हटा दें तो मोदी सरकार बहुमत के लिए जरूरी आधी सीटों के निशान तक सिमट जाएगी। इसके अलावा नायडू देश में सबसे वरिष्ठ सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। वे पहली बार 1995 में सीएम बने थे। वे अमरावती को नई राजधानी बनाने और 2047 तक आंध्र प्रदेश को 15% की विकास दर से 2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। ये इस समय देश की राजनीति में 5 सबसे ऊंचे और असरदार लोग थे, लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार छठे नंबर पर हैं, जो 12 सांसदों का समर्थन देकर मोदी सरकार को सत्ता में बनाए हुए हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाने के बाद वो अभी भी अडिग हैं। 8वें नंबर पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हैं। उनके करिश्मे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक तमिलनाडु में 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा। 2021 में उनके सीएम बनने के बाद से राज्य में करीब 10 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नंबर आता है। हर दिन 10,000 कदम चलना उनकी आदत में शुमार है। विपक्षी खेमे में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे जोरदार लड़ाई वही लड़ती हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी स्थान पर यानी 10वें नंबर पर अखिलेश यादव हैं। बीजेपी को तीसरे कार्यकाल में कमजोर करने में सबसे अहम भूमिका उनकी ही रही, जिन्होंने यूपी में सांसदों की 37 सीटें झटक लीं। इसके अलावा वे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साध कर अपनी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ऊंचे और असरदार राजनेताओं की लिस्ट में फिलहाल इतना ही।
आप किसे भारतीय राजनीति का सबसे असरदार चेहरा मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने बाकी क्षेत्रों के असरदार लोगों पर भी वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।